एक तरफ छोटे शहर की परवरिश है, दूसरी तरफ बड़ा शहर। एक तरफ लोग ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, एक तरफ कोई सोचता है और कहता भी है आई डोंट केयर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और आप देख रहे हैं हमारा शो द जेन जी शो, जिसका दूसरा एपिसोड है ये। और ये आपके लिए आज बहुत मजेदार होने वाला है। आज हमारे साथ हैं स्मॉल टाउन जेन जी और मेट्रो जेन जी। क्या वाकई शहर बदल जाने से सोच बदल जाती है? लाइटें तो हमारे घर में भी जाती है, इन्वर्टर से एसी नहीं चलता। पर एसी होना भी चाहिए। एक फ्लैट में रहने वाला व्यक्ति, उसके घर में शादी है, उसके बगल वाले फ्लैट को नहीं पता चलता। गांव में या छोटे शहरों में जब किसी एक मोहल्ले में एक घर में शादी होती है ना, पूरे गांव की दावत होती है। दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर की जो लड़कियां होती हैं उनका कैरेक्टर वही चीज हो गई कि दे आर नॉट गुड एंड इनसे बात नहीं करनी चाहिए, शादी मटेरियल नहीं होती। अभी भी आपके मुंह पे मुंह चढ़ा सकते हैं। 20,000 की सैलरी या पेरेंट्स के साथ रहना ज्यादा अच्छा लगता है? मैम, हमें तो पेरेंट्स के साथ रहना अच्छा लगता है और पेरेंट्स को नहीं लगता ना वो अच्छा। आपको 20,000 की सैलरी में मैं पेरेंट्स के बिना कैसे रह पाऊंगी? सोशल भी मैं बहुत हूँ, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। आपको पैसा चाहिए या टाइम? पैसा अभी चाहिए, टाइम बाद में खुद ही बन जाएगा। ये सब जेनजीज हैं मुझे छोड़कर, क्योंकि मैं हूं एक मिलीनियल और मुझे ये समझना है कि जेनजी का ओपिनियन कैसा होता है, वो हर मुद्दे पर क्या सोचते हैं, वो जॉब करना चाहते हैं या स्टार्टअप करना चाहते हैं, वो अपना कुछ करना चाहते हैं या किसी के अंडर रहकर काम करना चाहते हैं। तो स्मॉल टाउन में हमारे साथ हैंसी हैं, अक्षय हैं और मृत्युंजय भी हैं, इन हाउस हैं। अक्षय, आप बिहार से हैं। जो स्मॉल टाउन वाले हैं वो मेट्रो वालों के बारे में क्या सोचते हैं? सोचते ही नहीं है हम अपने। फिर भी कभी सोचते होंगे ना, ऐसा कभी मोबाइल स्क्रॉल किया, आप सभी इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कभी तो कुछ दिमाग में आता होगा, देख यार ये वाला हमको मिल जाता तो। हमें भी जेलस होते हैं, कुछ चीज़ें हमें लगता है कि वो हमसे जेलस होते होंगे। जैसे कि गांव में हमारे पास या जो भी हमारे स्मॉल टाउन है, हमारे पास कुछ चीज़ें नहीं है, पार्टी कल्चर नहीं है, ठीक है, या फिर कुछ सर्टन टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है हमारी लाइफ में, ज़्यादा सोशल है हम लोग। तो आपके लिए आप कहीं हो, आप कहीं स्पॉट हो गए, ज़्यादा चांसेस है कि आपके घर पे बात चली जाएगी। हैंसी, आप क्या सोचते हैं? मैं ये सोचता हूँ कि जो दूसरे जेनजीज हैं, जो रूरल एरिया से जेनजीज आते हैं, उनमें क्या है, सर्वाइवल स्किल्स होती हैं, क्योंकि हमें पता है कैसे सोशल होना है। किसी आदमी को अगर चाहिए तो हम उसे आस्क आउट कर सकते हैं। पर जो मेट्रो शहर के जेनजीज होते हैं वो आस्क आउट नहीं कर पाते हेल्प के लिए। उनमें थोड़ा होता है कि वो सोशली उतने ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते, थोड़ा ईगो होता है क्या, ऐसा हाँ, कुछ? ये कह सकते हैं। या फिर कि वो है ना, वो अपने में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, इस पे ऐश्वर्या क्या जवाब देंगी? ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऑनेस्टली। आई हेल्प, मतलब आई आस्क फॉर हेल्प इफ आई नीड। इफ आई एम ओवर थिंकिंग आई विल आस्क माई फ्रेंड्स कि भाई ऐसा ऐसा है, प्लीज़ मुझे गाइड करो। और सोशल भी मैं बहुत हूँ, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। और अक्षय, आपने बोला कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। 7 PM 8 PM मुझे भी है, एंड आई एम प्रॉपर फ्रॉम दिल्ली, लाइक माय एंसेस्टर्स आल्सो आर फ्रॉम दिल्ली। तो ऐसा नहीं है यार, ये क्यों सर्वाइविंग स्किल्स जो है, जो मेट्रो शहर के जेनजीज होते हैं उनमें नहीं होती इतना। उन्हें ये है कि फैसिलिटीज हमें चाहिए, हमें एसी चाहिए तो हमें एसी चाहिए, हमें इतने टाइम मील चाहिए तो हमें मील चाहिए। स्मॉल टाउन वाले पंखे में काम चला लेते हैं। हाँ, हम भी चला लेंगे। नहीं चला पाओगे। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। सी, अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, अगर एसी नहीं है वहाँ पे तो ठीक है, आई विल ट्रैवल और फिर एसी में चली जाऊंगी। नहीं, किसी को होता है कि ट्रैवल, और किसी को होता है कि उससे पूरी टाइम ही नहीं है ना उसके पास नेचुरली। लाइटें तो हमारे घर में भी जाती है, इन्वर्टर से एसी नहीं चलता। पर एसी होना भी चाहिए। जैसे मैं क्यों इसीलिए एग्री कर रहा था, बिकॉज दे आर वेरी ओपन टू टॉक, कि क्योंकि उन्होंने इतनी सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस उन्हें आई थिंक अपनी लाइफ में जल्दी मिल जाता है, जो मे बी शहरों में रहते हो आपको थोड़ा सा आपकी लाइफ में डिले हो। ओके, हाँ। जो सर्वाइवल की बात आप लोग कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें स्मॉल टाउन और बिग टाउन का कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें बेसिकली इकोनॉमी का डिफरेंस है। अगर स्मॉल टाउन में भी अगर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बैकग्राउंड से है और उसके घर में एसी है, इन्वर्टर है, तो वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा उसके बिना। और अगर कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी अगर कोई स्लम एरिया में रह रहा है और उसे पता ही नहीं है कि एसी भी एग्जिस्ट करता है, तो वो सर्वाइव कर सकता है। तो मेरे हिसाब से तो इसमें कोई टाउन का रोल नहीं है, इसमें तो सर्वाइविंग स्किल्स में बेसिकली आप किस जगह से और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। नहीं, पर जो मैं और इस चीज़ में बोलना चाहूँगा कि जो हमारी जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि जो इकोनॉमी भी है, जो वेल्थ भी है, तो स्मॉल टाउन में यूटिलाइज
करना उसे उतना आसानी से पेरेंट्स या फिर फैमिली नहीं करती जितना आसानी से शहरों के लोग कर लेते हैं। कि मेरे पास जितना पैसा है, आई नो कि मैं अगर इतना खर्च भी कर दूंगा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर जो सोच या जो प्लानिंग स्मॉल टाउन्स में होती है कि अच्छा बेटी की शादी के लिए बचाएंगे, यहाँ बचाएंगे, रिटायरमेंट के लिए बचाएंगे, बच्चों के लिए बचाएंगे, तो आई थिंक उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत ज़्यादा लेयर्स होती हैं दैन मे बी, दिस इज माई ओपिनियन। अच्छा ऐश्वर्या, आपके घर में भी ऐसा है, बेटी की शादी के लिए बचाएंगे, ये बचाएंगे, वो बचाएंगे, ये सारी चीज़ें? नहीं, एजुकेशन के लिए। एजुकेशन के हाँ, एजुकेशन अच्छी होगी, जॉब अगर अच्छी करेगी या जॉब नहीं भी करेगी, अपना स्टार्टअप करेगी, बिजनेस करेगी, तो अपने आप शील फाइंड अ गाय जो उसके लेवल तक का हो या उससे कम भी हो, या उससे मतलब शील फाइंड द लव ऑफ हर लाइफ बाय हर ओन। मृत्युंजय, आप भी स्मॉल टाउन से हैं? मैम, जो बातें अभी तक सामने आई कि फाइनेंशियल बातें या एजुकेशन को लेके, अगर हम स्मॉल टाउन से निकल के यहाँ पे बैठे तो इसका मतलब साफ है कि हमारे घर वालों ने, हमारी फैमिली ने हमें एजुकेट करना चाहा, नहीं तो हम यहाँ नहीं बैठे होते। तो ऐसा नहीं है कि स्मॉल टाइम का जो व्यक्ति होता है वो सिर्फ यही सोचता है कि बच्चे को पैदा करना है, उसके बाद पढ़ा लिखा के उसकी शादी कर देनी है और सेटल कर देना, जमीन है, जमीन के दम पे शादी। मोस्ट ऑफ द केसेस में, लेकिन केसेस में ऐसा हो सकता है, होता था। वो रूरल है, वो जो स्मॉल टाउन और रूरल दोनों में अंतर है। और रही बात सोच की, जो हमारा पूरा टॉपिक है वो स्मॉल टाउन जेंजी और जो मेट्रो जेंजी, उनकी सोच किस तरह से बदलती है, सोच कैसे डेवलप होती है। छोटा सा उदाहरण दो, सभी लोग शहर के रहने वाले हो, हम भी रहते रहते शहर में काफ़ी समय हो गया, फ्लैट कल्चर हमने देख लिया। एक फ्लैट में रहने वाला व्यक्ति, उसके घर में शादी है, उसके बगल वाले फ्लैट को नहीं पता चलता। गांव में या छोटे शहरों में जब किसी एक मोहल्ले में एक घर में शादी होती है ना, पूरे गांव की दावत होती है। तो वो जो लोगों के साथ एंगेजमेंट है, क्यों जो शहर के अधिकतर लोग होते हैं वो ये कहा जाता है कि ये धीरे धीरे इतने प्रैक्टिकल हो गए कि इमोशन लेस हो गए। इमोशन कैसे आएंगे? जब हम लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उन्हें जानेंगे। एंड आपने एक बात बोली थी कि अगर आप गांव में शादी करते हो तो पूरे गांव को पता चलता है। आई एम अ पंजाबी, ठीक है, और फ्लैट वाला कल्चर नोएडा गुड़गांव में है, ठीक है। अगर आप एकदम दिल्ली में देखो तो लोगों की कोठियाँ बनी होती है, बंगलो बने होते हैं, राइट। एंड वो पूरे मोहल्ले को पता चलता है कि यार शादी हो रही है यहाँ पे, पूरा मोहल्ला इन्वाइटेड होता है। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि दूसरे फ्लैट वाले को या दूसरे नेबर को नहीं पता चलेगा, सबको पता चलता है। जो मेट्रो जेंजीज होते हैं उनमें इमोशन नहीं होते? नहीं, इमोशन होते हैं, इमोशन होते हैं, बट उनके इमोशंस बहुत लिमिटेड होते हैं। लाइक व्हाट? मतलब अगर कुछ बुरा हुआ तब तो रोएंगे ना यार, ऐसा Never. थोड़ी हुआ वो हंसेंगे। रोएंगे। देखिए मैम, क्या होता है कि आपका कितना ग्रुप है, जो छोटी फैमिली या छोटे ग्रुप, छोटे फ्रेंड ग्रुप, उन सब वो वाला जो है ना, वहाँ पे इमोशंस भी हमारे लिमिटेड होते चले जाते हैं। ये बात जो हमारे साथ और लोग बैठे हुए हैं, ये भी। अच्छा, मैं इसी सवाल का जवाब अक्षय से लेना चाहूंगी। अक्षय, ऐसा होता है क्या कि कभी कभी ऐसा भी होता हो कि इमोशंस ना निकलते हो बाहर? ऐसा होता है आपके साथ? जो स्मॉल टाउन लोग होते हैं मोस्टली सिर्फ जेंजी नहीं, लोग इन जनरल, हाँ। वहाँ पे कम्युनिकेशन का गैप एक दूसरे से इन अ वे ज़्यादा है। जैसे कि मैं ये कहूँगा कि एक शहरी, मतलब एक अच्छा साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली का बच्चा जो है, वो शायद अपने पेरेंट्स से ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाए, वो शायद अपने पेरेंट्स को अपने ब्रेकअप के बारे में बता पाए, ठीक है। लेकिन हमारे साइड ये कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं आया। अगर मेरे स्कूल में क्या कहते हैं उसको, असेंबली होती थी, उसमें अगर कोई लड़की बेहोश हो जाती हीट स्ट्रोक से, तो मैं घर पे वो लड़की की स्टोरी नहीं सुना पाता, मुझे उस लड़की को लड़का बना कर वो स्टोरी सुनानी पड़ती। तो कम्युनिकेशन तो ये दिस इज द स्टोरी ऑफ योर हाउस, और वहाँ रहने वाले सारे, मतलब हमारी तरफ मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स के साथ में मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे ये नहीं बता सकते कि उनका कोई लव एंगल है। ये सब चीज उधर एग्जिस्ट नहीं करती है, करती है लेकिन कंपैरेटिवली यहाँ के बहुत कम करती है। अगर यहाँ पे ऐसे 100 में से 30 बच्चे अगर पेरेंट्स से ये बात कर सकते हैं, तो वहाँ पे मुश्किल से 3 होगा या 4 बच्चे होंगे जो अपने पेरेंट्स से ये बात कर सकते होंगे। एक एज आने के बाद तो ये ऑप्शन इंसान के पास फिर भी आ जाता है उधर, लेकिन वैसे ये चीज़ बहुत बहुत रेयर है वहाँ पे। अच्छा ऐश्वर्या, रोहन, आप अपने कोई भी, जैसे कोई बॉयफ्रेंड हो आपका, आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो, आप इजीली अपने घर पे बता सकते हो क्योंकि आप मेट्रो शहर से हो आप? इजीली नहीं, आफ्टर अ वाइल मे बी। आफ्टर वाइल, जैसे इन्होंने कहा, ये बिल्कुल नहीं बता सकते स्मॉल टाउन के जो भी जेंजीज हैं। आप बता सकते हो इजीली? इजीली नहीं, मतलब सोचना पड़ता है बहुत ऑब्वियसली, बट आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ डेटिंग दैट पर्सन। सॉफ्ट लॉन्च जल्दी कर सकते हो। हाँ, सॉफ्ट लॉन्च, हाँ, सॉफ्ट लॉन्च कर सकते हैं। सॉफ्ट लॉन्च कर सकते हैं, हाँ। आपके पास ऑप्शन नहीं होता सॉफ्ट लॉन्च? मैम ये भी होता है, ये तो खैर मतलब टाइम के साथ साथ ये चीज़ भी अडेप्ट होती जा रही है वहाँ पे भी। और एक चीज़ होती है मैम कि ये तो रिलेशनशिप हो गया, ये कुछ सारा होता है, जैसे मान लो मुझे एंजाइटी है, तो मतलब पापा यार मुझे ना एंजाइटी हो रही है,
कुछ नहीं 2 गिलास दूध पी, रेस मारिया, ठीक हो जाओगी। अब उन्हें ये चीज निकला एंजाइटी डिप्रेशन ये सच में कोई बीमारी है, उनके लिए बीमारी फिजिकल वाली है। वो ना इन्होंने हाँ रोहन प्लीज। कि जो हम बात कर रहे थे कि इमोशंस अपने पेरेंट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं या चीज़ें बता सकते हैं नहीं, तो जो थोड़ी देर पहले इन्होंने इकोनॉमी वाला पॉइंट लाया था ना, वो चीज़ यहाँ पर काफ़ी अप्लाई होती है कि जब कोई इंसान है, कोई एक जगह पर रह रहा है, एक सर्टेन कम्युनिटी में सर्टेन सेक्शन ऑफ लोगों के साथ रहता है, तो उसकी जो लड़ाइयाँ हैं ना रोज़ की, जब तक वो उनसे टैकल नहीं कर पा रहा, उनको ओवरकम नहीं कर पा रहा, तब तक वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव थॉट, वो सारी चीज़ें कि क्या मैं खुश हूँ या नहीं, वो तब तक नहीं आएंगे जब तक वो अपने आप में सेटल नहीं है, अपने आप में इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। जब तक आप उसको सरपास नहीं करते हैं, तब आप जाकर अपने बारे में, अपने थॉट्स, अपनी मे बी शाम को अगर कोई इंसान बैठकर ये सोच पा रहा है कि यार मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं अभी क्या फील कर रहा हूँ, तो वो भी अपने आप में एक लग्जरी है। मेट्रो वाले फेक होते हैं क्या? मेट्रो वाले तो मैम नहीं होते, जो नए नए मेट्रो में आते हैं वो फेक करना चाहते हैं, पर काफी ज्यादा वो फेक करते हैं। एग्जैक्टली। एंड आई हैव वन मोर POV, कैन आई से? यस मैं बताती हूँ, ये ना दिल्ली की लड़कियां जैसे बड़ी बदनाम है कि दिल्ली वो की बाया, लड़की या वो वाला वो बाया। भाया भी नहीं, एंड बोलते हैं कि कितने बॉयफ्रेंड्स होंगे इसके, ये वो क्लबिंग जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली में जो मोस्टली लोग बाहर से आते हैं, दे अडेप्ट दैट कल्चर। दिल्ली की लड़कियों को ऑलरेडी पता है ये नाइट क्लब है, इधर गंदी हरकतें होती हैं, इधर नहीं जाना, ठीक है। और उन्हें पता होता है क्या चल रहा होता है क्या नहीं, क्योंकि उनको बचपन से वही है यार, आदत होती है, पता होता है उन्हें कि ऐसी चीज़ें भी हैं शहर में, उनको आदत होती है। तो जो बाहर से लाइक स्टडी करने के लिए आते हैं, मैं यार इसमें किसी की कोई मैं वो नहीं कर रही, बट मेरा एक थोड़ा सा POV है कि जो बाहर से लोग स्टडी करने आते हैं या जॉब करने आते हैं, तो उनको नई नई ये चीज़ें लगती हैं कि ओ माय गॉड नाइट क्लब्स होता है, अंधेरे में डांस कर रहे हैं सब, वो हमारे यहाँ पे तो शादियों में ही करते हैं, मतलब उनका POV होता है। एंड बहुत सारी चीज़ें होती है कि हाँ यहाँ पे कितने लड़कों से बात कर सकते हैं हम, तो वो उसकी वजह से लोगों का POV हो गया कि दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर की जो लड़कियाँ होती हैं उनका कैरेक्टर वही चीज़ हो गई कि दे आर नॉट गुड एंड इनसे बात नहीं करनी चाहिए, शादी मटेरियल नहीं होती। एक तो मेकअप होता है, मेकअप होता है। आप तो पूरी बात सुनिए मेरी, ठीक है? मेकअप, सुनिए, मेरी आपकी बात बहन सुनिए। मेकअप नहीं करेगी शादी में उसकी, हाँ? पूरी बात तो सुनो। हाँ, मेटाफोरिकल मेकअप की बात कर रहा हूँ। What do you mean by metaphorical makeup? ठीक है, Please it is like describe putting a that. smile when you don't want to smile. ये चीज शहर के लोगों ने सीख ली है, गांव के लोगों ने नहीं सीखी है। गांव के लोग अभी भी आपके मुंह पे मुंह चढ़ा सकते हैं। और शहर वाला ऐसा तो नहीं है यार, ये है। मेरे रिश्तेदार और ये चीज हैं। कल्चरली भी नहीं। डिपेंड करती है बहुत ज्यादा, ठीक है? जैसे कि कुछ कल्चर्स में मीठी बोली है तो वो मीठे में हर चीज का रिप्लाई कर सकते हैं, और कुछ कल्चर्स में नहीं है, ठीक है? जैसे हमारे साइड ऐसा कुछ खास वो नहीं है कि आपसे आप किसी को प्रॉब्लम हो और वो छुपा पाए, छुपाने में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर किसी की बुआ उसके घर पे नाराज होती है तो वो दिखा देगी, और सिर्फ बुआ की बात नहीं कर रहा, इन जनरली आपकी किसी रिश्तेदार से प्रॉब्लम होती है तो वो उधर दिखाने वाले हैं। बट यहाँ के लोग चाहे काम आए ना आए, लेकिन मीठी बातें करने में थोड़े से 2 कदम हम लोगों से आगे। पर इसमें मुझे लगता है कि ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि तो मतलब अच्छी बुरी की बात नहीं, हो रही है, बात honest ये हो रही होना- है कि- पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, इसमें अच्छी बात क्या है? अगर जो हो सामने ऑनेस्ट देखो होना, ना, फिर- ऑनेस्ट होना और रूड होने में बहुत डिफरेंस तो है। उसमें अगर ऑनेस्टी कहाँ रह गई? जो अगर आपके मन में वही कुछ और मैंने आप कहा सामने ना, कुछ आप और, तो रूड honesty होने कहाँ को रहेगी? ऑनेस्टी से डिफाइन कर रहे हो। अगर कोई रूड है, अगर मैं किसी को पसंद नहीं करती हूँ और सामने वाले ने कभी मेरे साथ कुछ किया नहीं है, बट फिर भी किसी लोगों से प्रॉब्लम हो जाती है, देख के ही प्रॉब्लम हो जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जाके उसके सामने मुंह सड़ाऊं, क्योंकि ये एक इंसानियत होती है, एक एम्पैथी होती है, एक सिंपैथी होती है लोगों को लेकर, कि आप किसी का दिन अपने मूड के अकॉर्डिंग नहीं खराब कर सकते हो। तो फिर प्रॉब्लम ही क्यों हो रही है? इतनी sympathy ऐसा है तो? कुछ नहीं है। इतनी सहानुभूति है तो प्रॉब्लम ही क्यों करनी है? प्रॉब्लम ये ह्यूमन बिहेवियर, आप उसको बदल नहीं सकते हो। जो सिटीज में रिश्ते नहीं टिकते हैं, ऐसा लगता है आपको? बुआ का टॉपिक है ना। नहीं टिकते? अक्षय आपको क्या मैम, लगता इंडिया में रिश्ते टिकते हैं, है? मेट्रो सिटीज की सब जगह बताइए। टिकते हैं, बस रिश्ते 1-8%। 100 अगर 100 शादी होती तो इंडिया में कितने डिवोर्स होते होंगे? 100 में 4-5 मैक्सिमम। गांव में यही होता है कि बस नहीं, अर्बन एरिया में डिवोर्सेस ज्यादा हो रहे तो हैं। 4-5 ही होते होंगे, 7 होते होंगे, बहुत से बहुत। 100 में से मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर 100 में से 20 शादियों में डिवोर्स हो रहे हैं। हाँ, आई डोंट थिंक सो, मुझे लगता है 4-5 में। गांव में बस ये होता है, डिवोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने जो कॉन्सेप्ट गांव में देखा है कि गांव में घर थोड़े बड़े रहते हैं तो कमरे बदल जाते हैं, फिर वो लोग मिलते जुलते कम है, लेकिन वो लाइफ साथ में ही बिताते हैं। बट दिल्ली में या फिर ये प्रिविलेज है, डिवोर्स एक प्रिविलेज है, ठीक है? मुझे लगता है पर्सनली कि आपको गांव में डिवोर्स का प्रिविलेज ही नहीं है कि महिलाएं डिवोर्स कर सके। वो इधर मिल रखा है, तो फिर भी उतना अभी भी इतना ज्यादा नहीं है। दिल्ली में भी मुझे लगता है कि डिवोर्स वगैरह तो इंडिया में मैं इन जनरल ये कहना चाहता हूँ कि रिश्ते टिकते हैं। एक सवाल और है मेरा, मेट्रो सिटीज में शो ऑफ ज्यादा है क्या? हैंसी, शो ऑफ तो मेट्रो सिटीज में भी स्मॉल टाउन में भी अब शो ऑफ डिफरेंस हो जाता है कि मेट्रो सिटीज में शो ऑफ हो गया हमारा कि
हम कितना क्या कर रहे हैं लाइफ में, उस चीज़ का शो ऑफ हो गया। स्मॉल टाउन में क्या, कितने मेरे पापा के पास कौन सी गाड़ी है, कि तेरे भाई ने वहाँ लड़ाई कर ली, उसे पीट दिया, तो वो डिफरेंस आ जाता है। ये तो दिल्ली में भी होता है एक यार। सवाल मेरा क्वेश्चन जो था ना, हाँ, हाँ। कि मेट्रो सिटीज में जो डिवोर्स होते हैं ज्यादा, रिया ने बोला था कि हाँ ऐसा अर्बन में ज्यादा होता है, कारण क्या है, क्यों होता है? आप लोगों को भी ऐसा क्यों लगता है कि अर्बन में रूरल के या स्मॉल टाउन के अपेक्षा डिवोर्स ज्यादा होते हैं, या इसमें ब्रेकअप, हुकअप, Gender पॉपअप? bias। डाइवोर्स जो होती है एक चॉइस होती है, हुक्का, वन नाइट स्टैंड, ये मुझे लगता है कि ये अपनी पर्सनल लिबर्टी है, और वही जो भी आप कल्चर बोल रहे हैं, मे भी बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होकर करते होंगे। डाइवोर्स में बहुत सारी चीज़ें फैक्टर हैं, जैसे अगर अर्बन एरिया में एक तो लड़कियां जो हैं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है, उनके पेरेंट्स में भी सपोर्टिव होंगे। स्मॉल टाउन में ये चॉइस नहीं होता। जैसे मैं भी बता रही हूँ, मेरा घर भले ही स्मॉल टाउन में है, पर मुझे इतना कॉन्फिडेंस है मेरे पापा मम्मी पे कि वो हर चीज़ में मेरा डिसीजन लेंगे। एक तो मैं घर में मतलब कि बड़ी बेटी हूँ, पर मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को देखा है कि उनके पास इस चीज़ की चॉइस नहीं है। पर शहरों में बहुत डिफरेंस है। शहरों में जब मैं नहीं, तो आपने बताया कि आप स्मॉल टाउन से हैं, आपके घर में ऐसा है, वो मेरे घर में तो है। हाँ, तो ऐसे सिर्फ आप उस पूरे इलाके में सिंगल तो होंगी नहीं। बात तो फिर वही पेरेंटिंग पे आ जाती है ना, कि हर घर की अपनी पर अपनी मैम एक परवरिश होता है। है एक नॉर्मल होना, एक नॉर्मल चीजें होना। जैसे शॉर्ट्स पहन के दिल्ली में लड़कियां घूम रही हैं, वो नॉर्मल है। स्मॉल टाउन में चले जाइए आप, वो नॉर्मल नहीं है। 50 लोग आपको ऐसे देखें, यहाँ पे भी देखते नहीं, होंगे। मुझे लगता है अब नॉर्मल है। मैम, अभी भी अब नॉर्मल है। अर्बन में लड़कियां फाइनेंशियल डिपेंडेंट ज्यादा है तो डिवोर्स ज्यादा होता है। इंडिपेंडेंट बोला, इंडिपेंडेंट, हाँ सॉरी, तो उनके पास ये चॉइस है कि ऐसा नहीं है कि उनको तो वो मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ये चॉइस आपको दे रहा है कि डिवोर्स ज्यादा होगा। हाँ, क्योंकि आप किसी पे आश्रित नहीं हो अपने चीजों के लिए। आप डाइवोर्स लेके तो अपना शादी क्यों करो जीवन। फिर? तो मिथ बस्टर में मैंने स्मॉल टाउन जेंजी से पूछा, अब आपसे पूछ रही हूँ मैं, क्या लगता है आपको कि वहाँ टैलेंट ग्रो नहीं करता है स्मॉल टाउन में? टैलेंट ग्रो होने वाली बात जो है कि टैलेंट काफ़ी लोगों में एग्जिस्ट कर सकता है, पर जो अपॉर्चुनिटी जिससे वो यूटिलाइज हो, जिससे वो चैनल किया जाए किसी मीडियम में या कहीं एक स्टेज को या एक प्लेटफॉर्म पर वो दिखाया जाए, उसकी अपॉर्चुनिटी की अभी काफ़ी कमी है स्मॉल टाउन में या रूरल एरियाज़ में। इस वजह से वी कैन से कि टैलेंट उतना ग्रो नहीं हो पाता, एंड इसी वजह से लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है अपॉर्चुनिटी के लिए, प्लेटफॉर्म के लिए, स्टेज के लिए। ऐश्वर्या, आपसे मेरा सवाल होगा, ये भी एक मिथ बस्टर सवाल है। सवाल ये है कि स्मॉल टाउन वाले नैरो माइंडेड होते हैं? जो एंसेस्टर्स हैं वो होते हैं, अभी की जनरेशन इतनी नहीं है कंपैरेटिवली। मतलब है नैरो माइंडेड? हाँ है, थोड़े तो हैं, क्योंकि आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, सी नाउ देयर इज अ डिफरेंस। स्मॉल टाउन में एजुकेटेड लोग भी बहुत हैं, अमीर भी बहुत हैं, और कुछ ऐसे हैं जो खुद ही नहीं कर पाए, अपने बच्चों के लिए पैसे जोड़ के उनको खुद भेजते हैं एजुकेशन के लिए आउट ऑफ देयर टाउन, मतलब दिल्ली, बॉम्बे, चंडीगढ़, व्हाट्सोएवर। और तीसरा कैटेगरी ये आता है कि उनको अपने बच्चों को कहीं भेजना ही नहीं है, बच्चे खुद भाग के आ रहे हैं बाहर वर्क करने के लिए, राइट। सो नैरो माइंडेड की बात हुई, होते भी हैं, नहीं भी होते, बट मोस्टली होते हैं, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस देखे हैं कि लोग लिटरली अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए स्मॉल टाउन से भाग के आ रहे हैं। मोस्टली मैंने देखा है। ये तो gender और bias है, मोस्टली तो हम हर जगह है। हाँ, ये मेट्रो जनरल सिटीज न्यूट्रल में है भी ये चीज। और स्मॉल स्मॉल टाउन में टाउन में भी है। हमारे पास वैसी नेशनल यूनिवर्सिटी भी नहीं होती है सबसे पहले, तो वो हमें आना ही पड़ता है बड़े शहरों में। ये मतलब कि आप ये अब दिल्ली में ही सब कुछ है, तो आना पड़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो अलग है। पर नैरो माइंडेड का मुझे ऐसा नहीं लगता वो तो हर कि जगह इसमें स्मॉल टाउन और बिग टाउन का डिफरेंस है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिग टाउन में रेसिज्म नहीं होता, ऐसा नहीं है कि कास्ट डिफरेंस नहीं होता, ऐसा नहीं है कि रिलीजियस डिफरेंस नहीं होता। मेट्रो सिटीज वाले जेंजीज ओवर सेंसिटिव होते हैं। मैम ओवर सेंसिटिव मैं तब बता पाऊंगा ना जब मुझे पता चले कि कितना सेंसिटिव होना ऐप्ट है, और उससे ज़्यादा ओवर है उससे कम सही नहीं। जैसे अभी बहुत सारे केसेस हम देखते हैं, वो मैं ये नहीं कह रही कि मेट्रो सिटीज से ही वो केसेस आते हैं, वो स्मॉल टाउन से भी आते हैं कि पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कुछ अच्छा नहीं कर पाए तो सुसाइड कर लिया। हाँ, तो क्या लगता है आपको ये जो चल रहा है ये स्मॉल टाउन में ज़्यादा हो रहा है या मेट्रो सिटीज में? मैम वहाँ पे सीधा सुसाइड होता है, यहाँ पे पहले रोना भी हो जाता है। ये प्रिविलेज थोड़ी देर पहले भी मैं कह रहा था कि थोड़ी प्रॉब्लम होगी, मे बी वहाँ पे अवॉइड करने के चांसेस कम है, क्योंकि वहाँ अंदर ही अंदर चलता रहेगा और एक दिन फटेगा और फिर घटना होगी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है कि बातें कर सकते हैं, स्कूल्स में काउंसलर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट है जो कि जेन्युइनली अपने काम को मतलब अच्छे से करना चाहते हैं, जेन्युइनली चाहते हैं बच्चों की मेंटल हेल्थ ठीक रहे। वो चीज़ें मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि पत्थर की लकीर पे मैं चीज़ लिख करके दे दूंगा कि ये इस वे में मेट्रो के जो लोग हैं वो प्रिविलेज्ड हैं कंपेयर टू वहाँ के लोग। ओके, ये इसमें मैं मतलब बिल्कुल मैं क्लियर हूँ इसमें।
ठीक है। एक कुछ ऐसे सवाल जिसमें मुझे लगता है आप दोनों अपनी अपनी राय रखिए। बिल्कुल छोटे छोटे शब्दों में चाहिए मुझे जवाब। चूंकि मैं स्मॉल टाउन से शुरू करती हूँ। BMW चाहिए लाइफ में या पीस चाहिए? BMW। आपको क्या चाहिए, BMW या पीस चाहिए? BMW और पीस दोनों चाहिए। दोनों चाहिए। यस। हाँ। विलेज वेडिंग, हाँ विलेज वेडिंग या डेस्टिनेशन वेडिंग? मैं विलेज वेडिंग बहुत देख ली, डेस्टिनेशन देखी है। आपको क्या लगता है, विलेज वेडिंग या डेस्टिनेशन वेडिंग? शहर की शादी नहीं, फार्म हाउसेज में दिल्ली के। अच्छा। बेसिकली विलेज वेडिंग। आपको क्या लगता है, नेटफ्लिक्स या फैमिली टाइम? नेटफ्लिक्स। आपको? फैमिली टाइम। अरे यार यहाँ तो अलग ही चल रहा है। आई थिंक वो डिफरेंस वही आ जा रहा है ना। एग्जैक्टली। नेटफ्लिक्स तो व्हाट इज नेटफ्लिक्स भाई, बहुत ओके। हो गया। अच्छा, वीकेंड ट्रिप या सेविंग्स? वीकेंड ट्रिप। सेविंग सो दैट आई कैन एक्सप्लोर मोर। लाइक अगर मैं साल में 2-3 बार भी जा रही हूँ तो अब्रॉड जाऊँ। अरे यार शहरों वाले सेविंग्स करना चाह रहे हैं, इधर स्मॉल टाउन पहले वो बहुत ज्यादा कर चुके हैं ना वो चीजें। आईफोन EMI पर या एंड्रॉइड कैश में? एंड्रॉइड कैश। आपका? आईफोन कैश पे। आईफोन कैश में। अरे माँ। Yes. अच्छा, वर्क फ्रॉम होम या ऑफिस? वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम या ऑफिस? बोथ मे बी, क्योंकि ऑफिस में जाके, हाँ हाइब्रिड, ऑफिस में जाके आई कैन बी मोर सोशल, एंड वर्क फ्रॉम होम में यार डिप्रेशन होगा मुझे, मैं नहीं कर सकती। ठीक है। अब बात करते हैं फ्रीडम की। लेट नाइट बाहर जाना सही है? ठीक है, सही है, बढ़िया। लड़के सही लड़की है। सबके लिए? हाँ सबके लिए सही है। बट सेफ्टी। आपको क्या लगता ऐसे है? बहुत लोग बैठे हैं ना जो सेफ्टी इन्वेड करते हैं, क्राइम होते हैं, तो मेरे ख्याल से तो नहीं जाना चाहिए नहीं, लेट नाइट बाहर। और चाहे लड़का हो लड़की हो, दोनों को नहीं जाना सही चाहिए। टाइम- 10 बजे के बाद सही घर टाइम में कितना होना बैठो। चाहिए लड़कियों के बाहर जाने का? मतलब किस दो- टाइम तक बाहर? दोनों की बात कर रही हूँ भाई मैं। अच्छा अच्छा। सही टाइम कोई नहीं होता। डेटिंग ऐप सही है, क्या लगता है? मैं तो देखा नहीं कभी। डेटिंग ऐप कभी देखा नहीं? सुना भी नहीं? कभी यूज नहीं किया है। पता तो होगा डेटिंग ऐप में क्या होता है, तो जितना तो मैंने यूज नहीं करा, तो वो तो फिर हमने भी यूज नहीं करा यार, लेकिन बेसिक तो मुझे पता एक है। चीज पता है कि डेटिंग ऐप जो है लड़कियों के मैच आते हैं ज्यादा, उसमें लड़कों के आते नहीं है। मोस्टली ये फेक पता है। प्रोफाइल्स होते हैं मुझे ये लगता पता है। है। ये कैसे, एक सेकंड, ये हाँ पता है। ये कैसे पता है अगर आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया तो? बताओ ये कैसे पता है? झूठ बोल रहे हो? आपको डेटिंग ऐप सही लगता है? नहीं। नो। No. ठीक है। लिव इन? लिविंग सही है। आपको? आपको? हाँ सही है। सही है, ठीक है। मैम डेटिंग ऐप पे सही है लेकिन इंडिया में वो नहीं है। लिव इन? दो धारी तलवार है। हाँ? दो धारी तलवार बट है। जस्ट बी विद समवन इन लिव इन जिस पे आप ट्रस्ट कर पाओ, ये नहीं कि यूज एंड थ्रो वाले। अच्छा, ऐश्वर्या ये बातें अपनी मम्मी के सामने बोल रही है। मैं ये बात ऑन कैमरा आप सबको बता दूं कि वो ये कह रही है कि लिव इन इज ओके। गुड पेरेंटिंग। गुड पेरेंटिंग, ठीक है। अरेंज मैरिज और लव मैरिज? अरेंज मैरिज सही लगता है? लव मैरिज ही सही है क्योंकि लव अरेंज मैरिज में क्या है, आप सामने वाले पर्सन को इतने अच्छे से नहीं जानते, आपकी बाद में नहीं बनी, फिर आप डिवोर्स करोगे। तो ऐसा तो Marriages में भी ऐसा तो divorces love में भी हो it's not a सकता big है। deal. मैम लव में हम पहले से जानते भी है ना, उसमें रिस्क कम है। अरेंज लव मैरिज मैरिज कम के होते डिवोर्स के हैं। ज्यादा केसेस हैं। हाँ केसेस ज्यादा वो मैं तो ना, क्योंकि लव मैरिज में फ्रीडम है, आप सामने वाले हाँ, ये भी है। आपको जानता है। मेरे ख्याल से अरेंज मैरिजेस में डिवोर्सेस इसलिए नहीं होते क्योंकि उनको Family लगता है pressure होता है। फैमिली प्रेशर होगा, ये फैमिली में कभी ऐसा हुआ नहीं या हुआ भी होगा तो हमें अपना वो नहीं करना। लव मैरिजेस में इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने पहले ही अपनी एकदम वो प्राइवेसी और वो मतलब बाउंड्री उन्होंने क्रॉस सो कर दी यू होती गाइज है। आल्सो प्रेफर लव मैरिज? हाँ, हाँ। ओके। अरेंज मैरिज में ये है, लड़का चाहेगा डिवोर्स तो हो जाएगा, और लड़की चाहेगी ना तो बहुत मुश्किल है उसके लिए। सो व्हाट अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप? मैम अच्छा है, बढ़िया। आदमी Doesn't work, doesn't work। चार लोग खुश रह लड़के सकते हैं। मर्द जात रह ही नहीं पाएगी चीटिंग के बिना इसमें लॉन्ग डिस्टेंस में। चार I आदमी feel खुश like रहेंगे ना। लॉन्ग डिस्टेंस? no नो, दोनों को लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चलेगा। ओके, ठीक है। ब्रेकअप के बाद फ्रेंडशिप चलेगा? नो आए हाय। नहीं मैम, चल नहीं सकता अगर लड़का अच्छा है तो। चलेगा क्या? चलेगा ब्रेकअप के बाद? क्यों भाई? चलेगा। उम्मीद नहीं पागल हो छोड़ेगा क्या? बंदा। अरे नहीं भाई, वन साइडेड में रहोगे एक तुम time लगता है जिंदगी ना यार, भर। आप रील्स क्या करियर बन सकती है? रील्स करियर बन सकती हैं अगर आपका कंटेंट कुछ ज्यादा ही अच्छा है, लेकिन आपको लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट तो चाहिए, खाली रील्स नहीं। आपको? हो सकता है आपको इन दी एंड थोड़ा सा ग्रेजुअली उससे एक्सपैंड करना होगा, मे बी रियल लाइफ का बिजनेस या ऐसा कुछ विद पीपल। आई थिंक इट See, if your content is good, you're not adding anything vulgar or I would say dark humor का जो किसी को मतलब most of the लोगों को नहीं पसंद आ रहा है। If your content is family friendly, then long term के लिए बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया का जमाना है, फॉलोअर्स देखकर आप जज करते हैं लोगों को? किस वे में?
फॉलोअर्स देख के जज करते हैं, अरे ये बेकार होगा, बाकी इसको फॉलो नहीं करना है मुझे, नहीं कंटेंट कर... देख के मैम जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो फॉलोअर से जज करते हैं, पर जो कंटेंट क्रिएटर होता है ना वो कंटेंट से ही जज करता है। आप I agree for the content part, but उसका personal life I cannot judge with just followers. ओके, सोशल मीडिया फेक है, हाँ बहुत ज्यादा। आपको क्या लगता है? सोशल मीडिया फेक भी है, रियल भी है, क्योंकि कई लोग जो एक पर्सनालिटी बनना चाहते हैं लोगों के सामने, है ना, वो थोड़ा रियल रहने की कोशिश करते हैं. सो इट इज़ फॉर मी, इट इज़ 50-50 फॉर मी. मोस्टली फेक है, 50-50 हो सकता है कि मैम अपनी कोई भी खराब साइड नहीं दिखाना चाहेगा, कोई भी नहीं दिखाना चाहेगा. और हाँ, बहुत 10 सारे के लोग लिए ना तो बेस्ट ही डाल लेगा, एंड बहुत सारे लोग हाँ ऑफ अडैप्ट करना चाहते हैं बेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ विदाउट नोइंग देयर वर्स्ट. ओके, सो इट्स टाइम टू रैप अप. लास्ट क्वेश्चन, मुझे जल्दी जल्दी आंसर चाहिए, Okay. लंबा नहीं करना. फैमिली को लेकर एक बात कर लेते हैं. पेरेंट्स की परमिशन जरूरी है हर चीज में? मैम हर चीज में जरूरी नहीं है, क्योंकि खुद के डिसीजन खुद भी लेने चाहिए. आपको क्या लगता है, फैमिली की परमिशन, पेरेंट्स की परमिशन जरूरी है? 80% है. इन सम थिंग्स यस, और कुछ में आपका अपना ओपिनियन हो सकता है. जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर? मैम जॉइंट फैमिली. न्यूक्लियर. जॉइंट न्यूक्लियर. Nuclear. ओके, 30s के बाद शादी का प्रेशर इज ओके और नॉट? मैम ओके आपको? प्रेशर नहीं बट प्रेशर होना चाहिए. 30 के बाद कर Okay. लेनी चाहिए, फिर ज्यादा लेट हो जाएगा. इज इट फिर गुड सलमान खान बन की, जाएंगे. इज इट गुड की पेरेंट्स करियर डिसाइड करें? नो मैम बहुत आपको क्या, हाँ, इज इट गुड कि पेरेंट्स करियर डिसाइड करें? नहीं. ठीक है, 20,000 की सैलरी या पेरेंट्स के साथ रहना ज्यादा अच्छा लगता है? मैम हमें तो पेरेंट्स के साथ रहना अच्छा लगता है, और पेरेंट्स को नहीं लगता ना वो अच्छा. आपको 20,000 की सैलरी में मैं पेरेंट्स के बिना कैसे रह पाऊंगी? अच्छा, ईएमआई वाली लग्जरी या सिंपल लाइफ चाहिए? सिंपल लाइफ, ईएमआई का प्रेशर नहीं होना. आपको? EMI चाहिए ही नहीं, पैसा इतना कमाना है कि लग्जरी ही हो लाइफ. ठीक है, पैसा चाहिए या टाइम? मैम पैसे चाहिए अभी तो. आपको पैसा चाहिए या टाइम? पैसा. पैसा अभी चाहिए, टाइम बाद में खुद ही बन जाएगा. टाइम तो भी बहुत है. एक आखिरी सवाल, जेन जीज आजकल जॉब क्यों नहीं करना चाहते? क्यों वो स्टार्टअप में अपने आप को देखते हैं? क्यों वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं? क्यों वो ओन करना चाहते हैं किसी चीज को? 9 to 5 में बंधना नहीं चाहते? मैं बताऊं, जेन जीज को ना काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है, और घर वालों की तरफ से इतना ज्यादा प्रेशर भी नहीं होता जेन जीज को. उन्हें हर चीजें आसानी से मिल जाती हैं. तो जॉब जो है ना एक काफी डिफिकल्ट टास्क है अगर इनिशियली आप जॉब करोगे तो. और स्टार्टअप सबको सोशल मीडिया पे देख के ऐसा लगता है बहुत आसान चीज है, तो इसलिए उस चीज की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं. पर गलत है ये भी, मतलब कि सिर्फ स्टार्टअप पे आप डिपेंड नहीं अक्षय, आपको क्या लगता है, जॉब इज गुड और नॉट? जेन जी समझदार हो गई है, उनको समझ में आ रहा है कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. हम जितनी मेहनत जॉब में करें, अगर उतना अपने काम के लिए करें तो वी कैन अर्न अ लॉट मोर, और अच्छी बेटर पोजीशन होगी, फैमिली टाइम हो सकता है, बहुत चीज़ें हो सकती है जो जॉब में नहीं हो पा रही. इसलिए मैम सब स्टार्टअप करेंगे तो जॉब कौन करेगा उन स्टार्टअप में? अच्छा, मेट्रो सिटीज की जेन जीज क्या सोच रही हैं? क्या जॉब कर लेना चाहिए, या क्योंकि आप तो बार बार जॉब पे फोकस कर रही हैं कि जॉब करना है, पैसा कमाना है? मतलब आई थिंक अभी कुछ टाइम पहले ये डिस्कशन हो रही थी कि वो हाँ अच्छे मतलब जेन जीज आर द वर्स्ट एम्प्लॉयज़ करके. तो वी कैन ऑल्सो लुक एट इट दैट वे कि मिलेनियल्स में बी आर द वर्स्ट एम्प्लॉयर्स. तो क्योंकि वो लेबर लॉज वाली चीज़ हुई, या उन्हें अपने एफर्ट वाली चीज़ पता चली कि शायद हम जितना एफर्ट डाल रहे हैं उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है, मैं अगर अपने लिए इतनी मेहनत करूँगा आई कैन डू समथिंग एल्स. ये भी होता है कि काफ़ी लोग स्टार्टअप ट्राई करें एंड दे देन रिटर्न बैक टू जॉब्स. सो वी हैव टू लुक एट इट बोथ वेज कि लोगों को मे बी दे आर फैंटिसाइज्ड बाय द आइडिया ऑफ स्टार्टअप्स एंड दे कम बैक टू जॉब्स. सी आई फील लाइक कि जितने भी कॉर्पोरेट में हैं मोस्टली मिलेनियल्स ही हैं, एंड जितने भी जेनजीज हैं दे आर फ्रॉम स्मॉल टाउन, दे वांट टू जस्ट प्रूव देयर पेरेंट्स हाँ मुझे जॉब मिल गई है. बाकी साइड बाय साइड कंटेंट क्रिएशन करें एंड ऑल, वो तो उनका ओपिनियन है. एक मिनट आई से वन मोर थिंग, राइट. तो जो मिलेनियल्स हैं ना, वो वर्क लाइफ आई डोंट थिंक सो बैलेंस कर पा रहे हैं. उनको वर्कलोड इतना होता है, और उसी प्रेशर में आके वो लोग इतना ज़्यादा दूसरों को करते हैं ना कि काम ऐसे होना चाहिए, काम ऐसे होना चाहिए. तो वही जो वो एक बॉसी वाइब होती है, वही आजकल के मेट्रो जेनजीज को नहीं पसंद. तो वो खुद अपना कुछ करना चाहते हैं जहाँ पे वो ऐसा वर्क एक्सपीरियंस जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, मतलब कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट Gen Z को अच्छा easy बनाना life चाहिए, चाहते हैं. मतलब कुल मिला के. हाँ, अगर वो मैं फॉर एग्जांपल बड़े होके, बड़ी तो हो गई हूँ, इतनी भी मतलब छोटी नहीं हूँ, बट अगर मैं अपना स्टार्टअप करूँ, बिजनेस खोलूँ, तो आई वांट टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट, अ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट जो सबके लिए अच्छा हो. मैं किसी को ऐसे फोर्स नहीं करूँगी कि भाई तू 8 घंटे रहे काम कर. तो अगर काम आपने कर. कंपनी खोली, सब पहले ही चले गए आज 4 घंटे में, उसके बाद अगर कोई किसी को क्वेरीज आई किसी कस्टमर को, तो फिर उसे कौन हैंडल करेगा? सब तो जेन जी तो चले जाएंगे 4 वर्किंग घंटे में. आवर्स, नहीं वो Gen Z 4 घंटे वर्किंग चले आवर्स, वर्किंग ये आवर्स. जो बोल रही हैं बेसिकली ये है कि हमें कॉर्पोरेट, जेन जी को कॉर्पोरेट से प्रॉब्लम नहीं है, इन्वायरमेंट से प्रॉब्लम है.
हाँ, पर हम अगर- ये 9 to 5 करना, या फिर जो आप जितना इफर्ट्स डाल रहे हो सामने वाला वो आउटपुट नहीं मिल रहा, अप्रिशिएशंस नहीं मिल रही हैं, फिर एक रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करना है, सीनियर्स को यस सर नो सर हर चीज़ में बोलना है, क्वेश्चन नहीं करना है, तो इससे उनको बेसिकली प्रॉब्लम है। उनको काम करने से प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर ये लोग अपना स्टार्टअप कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि बैठे हुए हैं आराम से। बहुत हम लोग अगर 9 to 5 कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि ये 14-14, 15-15 घंटे काम कर रहे हो, हमसे ज़्यादा स्टार्टअप के लोग काम करते हैं। यहाँ इनका तो लेकिन 996 millennials जो है कल्चर ना, चलता है। वो सामंजस्य बिठाना चाहते हैं जेंजी के साथ, लेकिन जेंजी बात करना चाहता है मिलेनियल्स से। कितना आप लोगों के क्योंकि friend में- जेंजी के सारे चीजों को जो मिलेनियल्स हैं वो नकार देते हैं ऐसा सबसे नहीं, पहले तो। कौन नकारता है? मैं बात नकारता- करता हूँ। आपको क्या लगता है स्मॉल टाउन जेंजीज की सोच ज्यादा कंपैरेटिवली इनके बेटर है? आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मेट्रो सिटीज जेंजीज की सोच के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स ओपन है, आप इसमें अपनी राय लिखकर भेज सकते हैं। बाकी आप सभी का बहुत 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 थैंक यू।